हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो। दो बहनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। अब उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से वो इंस्पायर हुए, तो आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। यह हमारी फर्स्ट वीडियो है अबाउट इस्लाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नन्ही मुन्नी जानों ने ये इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अल्लाह पाक तौफीक दे देते हैं, हिम्मत भी आ जाती है और फिर बंदा ये कर जाता है। डर नहीं लगता? नहीं, मौत से डर नहीं लगता, बल्कि आई गेस कि एक अल्लाह पाक से मुलाकात का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो ये दरअसल सवाल नहीं, बकवास है। एडीपी साइकोलॉजी कंटिन्यू थी मेरी। घर वालों की याद नहीं आती? बहन भाइयों के साथ टाइम गुजरे तो याद तो आती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कोई जबर किया, किसी ने कोई डराया धमकाया, किसी चीज का लालच दिया? अकॉर्डिंग बाइबल भी मैंने जब स्टडी की तो मुझे कहीं भी औरत के लिए कोई मर्तबा या मुकाम नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं होता। जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ फुल ओवरऑल मुस्लिम सोसाइटी है। चंद एक दो घर थे जहाँ पे क्रिश्चियंस थे। बचपन कैसा गुजरा? मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ? मुस्लिम में गुजरा ओवरऑल मुसलमानों में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी बचपन में किसी ने दावत दी हो आपको कि इस्लाम कबूल कर ले? और जी हमारे टीचर्स टीचर्स ने भी, फ्रेंड्स हमेशा भी। था। मेरा माइंड शुरू से ही इस्लाम की तरफ था, बिकॉज आई स्टडी इन इस्लामिक एरिया। तो मुझे शुरू से ही ना इस्लाम की तरफ मेरा एक पैशन था, अट्रैक्शन थी। तो मुझे किसी के वो फोर्स करने पे नहीं मैंने ये सब किया, ओ भाई, मुझे खुद से था। यानी शुरू से उसका, यानी आपको लगता था कि ये दीन जो है वो ठीक है, जी दीन इस्लाम की तालीमात। ना चाह के भी मेरी अट्रैक्शन इधर ही रहती थी। और आपका क्या रवैया जब वो होता मुझे था? कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो तो थोड़ा अजीब लगता था। मतलब मैं एग्रेसिव भी हो जाती थी, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरी पूरी फैमिली है तो नहीं मैं कर सकती। हाँ, यानी हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं तो वो मजहब ही ठीक है हाँ, हमारे लिए। मेरे माइंड में वो सब राइट था। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई लाइफ। इन्वायरमेंट देखा और उसमें जो चीज़ें थी उनको देखा, और फिर लिटरली एक टाइम आया कि मुझे लगा नहीं, वो लोग ये एक ठीक मुकम्मल कहते थे। चीज़ है। This is अल्लाह the पाक ने complete इसको- court of law. जी तो होता था कि जब कभी अजानें होती थी तो मुझे वो जो गूंज और सदा उठती थी वो सुनती थी। जैसे जैसे मैं सुनती थी मेरी रूह जो है वो सजदा रेज हो जाती थी, अल्लाह अकबर। अच्छा, और बस वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अपने और उस मजहब में एक बहुत डिफरेंस नजर आने लग जाता था। यानी आप वो आवाज इतनी अट्रैक्ट करती बहुत थी कि attract बेसाख्ता आप यानी उससे मुतासिर होना शुरू कर दिए। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये आजान है या मुसलमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ से ये कॉलिंग ऑफ फॉर प्रे है? कि अम्मा क्वालिफाइड गर्ल, तो मुझे इन चीज़ों का पता था शुरू से। इस्लामी माहौल में रहे, इस्लामी तालीम भी साथ साथ चलती थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल होता रहा। तो कुछ इस तरीके से भी इस्लामी तालीमात जो थी वो इस्लामियत में भी हम लोग यानी पढ़ते इस्लाम से मुतासिर होने का सबसे पहला इफेक्ट ये बना कि आजान अजानें की सुनती आवाज। थी। इवन दैट मैं तहज्जुद में उठ के भी सुनती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वहीं से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अरूज, आपके यानी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने का जो सबसे पहला कोई भी एलिमेंट था वो क्या था? जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, तो एक दफ़ा मैंने कुरान के मुताबिक बुक पढ़ी, तो उसमें एक कंप्लीट कुरान की, इस्लाम की एक लाइफ बताई हुई थी उन्होंने, एक लड़की के लिए कि कैसे कुरान उसे तब्दील कर सकता है। अच्छा। तो उसने, मैं जैसे जैसे वो बुक रीड करती रही तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की में ये चीज़ें इजीली डेवलप हो सकती हैं अगर वो कुरान यानी वो पढ़े तो। लगा आपको कि कुरान एक कंप्लीट गाइडेंस जो है ना वो फ्राहम करता है, और अगर इस कुरान को प्रॉपर फॉलो किया जाए तो ये यानी इंसान को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये था कि जो कुरान में जो वो आयात थी, डिफरेंट चीज़ें थी ज़िंदगी के मुतालिक, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट की। तो एक डिफरेंस मुझे फील होने लग गया ईसाईयत की ज़िंदगी में और फिर इस्लाम की जो एक लाइफ होती है उसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि इस्लाम में अल्लाह की वहदानियत को शो किया जाता है, तौहीद बयान की जाती है। जी। और क्रिश्चियनिटी में 3 चीज़ें होती हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्दस, यानी 3 खुदाओं का एक तसव्वुर एक पेश किया तस्वर जाता है। मतलब बयान किया गया है। तो ये मैं कहती थी कि ये क्या है,
یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے, تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. مریم, آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے, حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہیں, لا شریک ہیں, نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا, بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق, انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا, اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں when I was Christian تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, فرشتوں پر ایمان لاتے ہو, کتابوں پر ایمان لاتے ہو, رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو عمل صالح کرتے ہو, اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں, اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا, اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا, تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل, یعنی اتنی بڑی, یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن, ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی, اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ